हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनके साथ अभी इस वक्त क्या हो रहा है और आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, फाइनल आउटकम क्या रहेगा आपके रिलेशनशिप का। अब मैं रिलेशनशिप के बारे में पूछूंगी तो यहाँ पे आपके पर्सन की भी एनर्जी आएगी और आपके भी एनर्जी आएंगे, तो दोनों की म्यूचुअल एनर्जी मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगी और फाइनल आउटकम में आपके साथ क्या होगा, एंजल के गाइडेंस के साथ हम रीडिंग को क्लोज करेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइड, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको करना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस की रीडिंग होती है। तो जितनी सिचुएशन हमसे रेजोनेट होती है आपको उतनी सिचुएशन लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी देखेंगे आप रीडिंग के साथ अपने आप को रेजोनेट कर पाएंगे। कब से कैमरा ने एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, काश मेरी कुछ एडजस्टमेंट हो नहीं रही थी। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग पर। कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को, प्यारे आर्कएंजल रफाइल को। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज आइए। गाइस, गणेश जी की आरती, गणेश जी का भी कुछ भी सुनाई देगा। आज का लास्ट डे है तो यहाँ पे पुणे में बहुत होता है यार, बहुत रात तक ये फेस्टिवल चलता रहता है गणेश जी का। तो जाते जाते गणेश जी को आप बोलिए आपके लाइफ में जो कुछ भी निगेटिविटी थी, जो दुख थे, संकट थे, सब कुछ वो अपने साथ लेके जाए और उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर हमेशा रहे। गणेश जी को बोलिए। आखिरी वंदना, आखिरी नमस्कार गणेश जी को कीजिए। तो कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो अभी इनके साथ जिन्होंने गलत किया तो उनके साथ क्या हो रहा है। इसमें थर्ड पार्टी भी हो सकते, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है जिन्होंने आपके साथ गलत किया। अब गलत करने वाले सिर्फ थर्ड पार्टी या फिर पर्सन ही नहीं। देखिए 9 ऑफ सोर्स का एनर्जी है, 9 ऑफ कप इन द रिवर्स है। लूँगी नहीं मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। 4 ऑफ कप, जैसे कि कोई एंजाइटी में है, कोई को उन्हीं को भी ऐसे दुख तकलीफ़ें हो रही, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही। तो मैं कह रही थी कि गलत करने वाले काफ़ी सारे लोग होते हैं, किसी के पेरेंट्स, किसी के लॉस, किसी के भाई, सिबलिंग, फ्रेंड्स, उनके साथ क्या हो रहा है हम लोग देखेंगे। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, जुड़ जाइए हमसे और हमें करेक्ट गाइडेंस दीजिए। थैंक यू। 5 ऑफ कप, 4 ऑफ सोर्स। हेल्थ इश्यू चल रहे हैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ रहे हैं, दिमाग जैसे हिल गया है, बॉन्डिंग नहीं हो रही है, रिकंसाइल होने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनके लाइफ में जो लोग हैं उनके साथ इनकी बन नहीं रही हैं। अब हो सकते हैं, आप कौन कौन हो सकते हैं यहाँ पे, ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ये या फिर ये पर्सन वो हो सकते कि जिनकी कहीं और मैरिड है। ये थर्ड पार्टी हो सकते जो ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है। फूल इन द रिवर्स आया है, तो सब किया गया गया मिट्टी में, सब किया गया गया पानी में, ऐसे मुझे एनर्जी आ रही है। ये बच्चों की वजह से लेके परेशान है, इनके बच्चों का कुछ तो अच्छा नहीं हो रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल की बात आ रही, बहुत ग्रीडी है कोई, तो मनी माइंडेड है, पैसे के बारे में ज़्यादा सोचता है कोई, हाथ से कोई पैसा छोड़ नहीं रहा है। क्या हो रहा है गलत, जिन्होंने इनके साथ गलत किया उनके साथ क्या गलत हो रहा है। आर्कएंजल माइकल, लवर, क्लैरिफाई करेंगे गाइस, उसमें और अच्छी एनर्जी आएंगी हमें। जिन्होंने गलत किया उनके साथ क्या गलत हो रहा है। मिसिंग वाली बात है, किसी को मिस कर रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, हेल्थ इश्यू हो रहे हैं, किसी का हॉस्पिटल में जाना आना चालू है, सो नहीं पा रहे अच्छे से, पेन किलर लेके कोई सो रहा है। शायद ये आपका भी सिनेरियो रहा हो, आपके भी हेल्थ इश्यू रहे हैं। अच्छे से काट दीजिए एंजल प्लीज़। इतने सारे तो नहीं लूँगी भाई मैं।
अच्छा जी, टावर। अच्छा, रिलेशनशिप के ऊपर टावर आया है। सारी स्ट्रेंथ, सारी पावर, सारा एक्शन, सब कुछ। 9 ऑफ सोर्स यही आया था ना पहला। बॉटम ऑफ द डेक वही है। गिल्ट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, लाइफ में कुछ भी नहीं रहा है। इनके अगर फैमिली है थर्ड पार्टी की, तो इनके इनके फैमिली के साथ, इनके बच्चों के साथ भी नहीं जम रही। वहाँ पे इनके काफ़ी झगड़े हो रहे हैं। और फैमिली ऑलरेडी है। तो आपके हस्बैंड है, तो मुझे लगता है आपके हस्बैंड या फिर आपके वाइफ अच्छे नहीं। इनकी हालत आजकल ख़राब चल रही है। दिमाग में जैसे कि दही जम चुका है, समझ नहीं पा रही कि इनको कैसे करना है। मेंटली काफ़ी इम्बैलेंस है, काफ़ी स्ट्रेस है। आपके स्पाउस अगर है तो जो को भी गलत किया है ना जिसने भी, उनके यही हालत है। अकेले रहते और अकेले रह के सोचते हैं, और इनको उनका किया हुआ सब कुछ याद आता है। उनको काफ़ी गिल्ट होता है, सॉरी फील होता है। बट इनको पता है कि अब ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मा तो इनका उन्होंने उसी टाइम लिखवा लिया था जिस टाइम उन्होंने आपके साथ गलत किया था। बाद में कितने भी सॉरी कह के आए, आपने भी माफ़ कर लिया। खुद आप भगवान को बोल रहे कि इनको कुछ मत दिखाओ, उनको कुछ मत करो। बट ये भगवान है भाई। जिन्होंने जो किया उसको सोच समय तो वो दे के रहेंगे। आप ये चीज़ें नहीं समझ रहे तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ऐसा समझ कर भगवान आपके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। बट जिसने जो कर्म बना लिया उसको कर्म चुकाना पड़ेगा। ये आपके ये नियर एंड डियर वन हो सकते हैं, जो आप नहीं चाहते। उन्होंने गलत किया है आपके साथ, बट आप नहीं चाहते कि इनके साथ ऐसा कुछ हो। बट ये तो विधि का विधान है भाई, जिसने जो किया उनको वो मिलेगा ही। और जो कोई अगर थर्ड पार्टी है, रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं चल रही, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो चुका है, मनी माइंडेड मुझे थर्ड पार्टी लग रही है। तो ऐसा लगता है थर्ड पार्टी को हाथ से पैसा भी गया है, प्यार भी गया है। जितना कुछ उठाया था, रिस्क उठाया था, बेवकूफ़ बनाया था, सब कुछ किया था, अच्छा बॉन्डिंग रखा था, बट सब पानी में गया है। उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा हो रहा है। सो तो कोई भी नहीं रहा है। अगर आपके पास थर्ड पार्टी दोनों ने मिलकर गलत किया था, तो शायद दोनों के हेल्थ इश्यू चल रहे हैं इस वक्त। भाई आपका जी झगड़े, बहुत तेज़ झगड़े हो रहे हैं उनके भी। और अगर ये मैरिड है, अगर आपके पर्सन में मैरिड है कहीं और, या फिर आपके रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी थे, या फिर ये कोई आपसे गलत करने वाले आपके फैमिली के कोई लोग थे, तो उनकी भी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनके भी लाइफ में झगड़े चल रहे हैं। फोर ऑफ सोर्स की बात बताइए एंजल। आइसोलेशन में है, उनको भी ऐसी किसी ने जगलिंग में रखा है, हैंग है, सिचुएशन लटक गई है, कुछ भी नहीं अच्छा जा रहा है इनके लाइफ में भी, क्योंकि कुछ एक्शन, कुछ मूवमेंट, कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई अकेला है, कोई आइसोलेटेड है, और बहुत ही स्ट्रेस में। 5 ऑफ सोर्स को प्योरीफाई कीजिए। जस्टिस, न्याय आपको मिला है जी। कोई चाह रहा था कि आपका डिवोर्स हो जाए, आपका सेपरेशन हो जाए, कोई कर रहा था, बट ऐसा हुआ नहीं है। न्याय आपको मिला है। उल्टा, अगर आपके पासन के लाइफ में समझो कोई थर्ड पार्टी थी, और वो कोशिश कर रही थी कि आपके और आपके पासन के बीच डिवोर्स हो जाए, ताकि आपके पासन उसी के होके रहेंगे। और वो अगर खुद भी कहीं मैरिड थी, तो आपका तो डिवोर्स हुआ नहीं, बट उसके लाइफ में कोई डिवोर्स वाली सिचुएशन चल रही है। जिन्होंने गलत किया था उनके लाइफ में कोई कोर्ट मैटर का चल रहा है, खास कर फैमिली वाली बात मुझे लग रही है। 6 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहे हैं आप। 3 ऑफ पैंट्स इन रिवर्स। सारे प्लानिंग एंड प्लॉटिंग धरे रह गए, क्योंकि हैंगमैन की सिचुएशन है, कुछ भी काम नहीं आ रहा है। देखिए, अगर थर्ड पार्टी के भी खुद के बच्चे रहे होंगे, तो इन्होंने आपकी जो लाइफ फेल करके रख दी थी, और आपकी लाइफ फेल होने के साथ साथ आपके बच्चों के ऊपर भी, शायद अगर आप भी मैरिड है, आपके बच्चे हैं, थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन ने रिलेशनशिप रखा, वो भी मैरिड थे, उसके भी बच्चे होंगे, और वो भी अच्छे बड़े होंगे, और उनका भी कोई फ्यूचर का सवाल रहा होगा। तो जो चीज़ थर्ड पार्टी ने आपके साथ करी थी ना, कि आपके बारे में ना सोचना, आपके बच्चों के बारे में नहीं सोचना, ये जो रिलेशनशिप उसने बना लिया था आपके पासन के साथ, उसके कारण आपके ऊपर क्या जाएगी, आपके बच्चों के ऊपर क्या जाएगी, ये बिना सोचे समझे थर्ड पार्टी ने सिर्फ अपने मतलब के लिए ये रिश्ता बना लिया था। और आपके पर्सन के ऊपर पता नहीं क्या क्या कर दिया, किस तरीके से उसने आपके पर्सन का ब्रेन कंट्रोल कर लिया, ब्रेन वॉश कर लिया। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी मैंने 2 बार देखी थी, तो हो सकता है कोई 9 साल या फिर 9 साल से ज़्यादा कोई
ऐसे एंजाइटी में रहा है, मीन्स थर्ड पार्टी और आपके पर्सन अगर रिलेशनशिप में रहेंगे तो ये एंजाइटी, ये स्ट्रेस आपने और आपके बच्चों ने झेला होगा। यही बात आप थर्ड पार्टी के लाइफ में चल रही है। जैसे कि फ्यूचर थर्ड पार्टी के बच्चे हैं, उसको से लगा होगा कि उसका तो कुछ ख़राब नहीं होगा, उसका तो सब कुछ ठीक जा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनके बच्चों की चिंता आजकल खाई जा रही है, क्योंकि उनके बच्चों के फ्यूचर में कोई ना कोई दिक्कत या तो आई है, नहीं तो बहुत जल्द आने वाली है। अगले 3 महीने में या फिर अगले 3 वीक में इनके बच्चों के फ्यूचर को लेकर थर्ड पार्टी की चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। ये सोचने पे मजबूर होने वाला है वो पर्सन जिसने आपके साथ गलत किया कि उसको ये किस बात की सज़ा दी जा रही है। जब तक ये रियलाइज़ नहीं करेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक इनके कर्मा बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हर गलती की सज़ा होती है, सज़ा कम भी हो सकती है। अगर आप जो गलती की है, जो कुछ गुनाह हुआ है, उसको सच्चे दिल से उस पर्सन से माफ़ी मांगते हैं जिनके साथ किया है, तो कुछ गुनाह कुछ हद तक कम भी हो सकता है। बट ये ऐसे करने से तो रहे, क्योंकि ये तो कोई भी बोल सकता है कि ऐसा कोई अपनी गुनाह तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ें फिर यूनिवर्स अपना भी दायरा बढ़ा देते हैं कि यूनिवर्स का फिर ये बढ़ जाता है। जो पहले बहुत सॉफ्टली यूनिवर्स इनको सिखाने की कोशिश करते, नहीं सीखते, तो फिर यूनिवर्स दिन ब दिन और ज़्यादा सख्त होते जाते हैं, उनका कर्मा और ज़्यादा घोर बनता जाता है। ये समझते हैं बट वो करने पे आती नहीं कभी। फूल की एनर्जी है, टॉप 7 ऑफ कप। हाँ जो ऑप्शंस तो बहुत है। थर्ड पार्टी के लाइफ में डेफिनेटली थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी का वही हाल है जो आपका थर्ड पार्टी की वजह से हुआ था। यही बात हो रही है। या तो आपके पर्सन के साथ ऐसा होगा, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चॉइस कर लिया था, और अब थर्ड पार्टी उनको वही पेन दे रही है जो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको दिया था। किंग ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ पेंटेकल जी, पैसे की तो बड़ी तानातन हो रही है। 4 ऑफ सोर्स, हाँ मैजिशियन मैनिपुलेटिव है। वही जिन्होंने पैसे के लिए आपसे रिश्ता बना था, पैसे की खातिर स्टेबिलिटी देखकर बनाया था, उनके हाथ में अब ये भी नहीं रहने वाला। धीरे धीरे करके इनके सारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जा रही हैं या तो जाने वाली हैं। इस बात का काफ़ी स्ट्रेस या तो आपके पर्सन नहीं तो थर्ड पार्टी ले रही, क्योंकि बात जिसने गलत किया था, अगर ये आपके फैमिली के कोई हाउस होल्डिंग पर्सन है, इन्होंने पैसे के लिए आपको तरसाया था, तो आई एम सॉरी टू से, बोलना नहीं चाहिए, बट अब ये कर्मा ही रीडिंग आ रही है और मुझे ये मैसेज आ रहा है। तो अब ये आपके कोई भी रिलेटिव्स है, आपके फादर है, बड़े भैया है, कोई भी है, तो वो भी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं, या तो उनको हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ सकता है, या तो कोई और मैटर है, बट फाइनेंस की कमी पड़ने वाली है। फाइनेंस स्टेबिलिटी के लिए आपसे रिश्ता रखा था, और अपने कंफर्ट जोन से आपके पर्सन ने आपसे रिश्ता तोड़ा नहीं था, क्योंकि आपके साथ रिश्ता रखना इनके कंफर्ट जोन के हिसाब से ठीक रहा था, क्योंकि आप काफ़ी सॉफ्ट टारगेट है। आपकी डिमांड एक ही थी कि आपके साथ रहे, क्योंकि आप प्यार में अंधे थे, इनके लिए हर कुछ करने के लिए रेडी थे। ये आपके साथ रहे तो आप इनका सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थे, और इन्होंने, आपके पर्सन ने शायद ये सोचा होगा कि भाई आपको छोड़ेंगे तो वैसे भी इनको काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, तो उन्होंने उस स्वार्थ भाव से आपको छोड़ा नहीं था, और आपको लगा कि शायद ये आपको प्यार करती, इसलिए उन्होंने आपको छोड़ा नहीं था। अब किसने क्या सोचकर छोड़ा नहीं, किसने क्या सोचकर आपको पकड़ के रखा, किसने क्या सोचकर ये किया, ये उनको लगता है कि इनकी स्मार्टनेस है कि इन्होंने किया, ये आपको लगता है कि आप इनसे प्यार करते थे ऐसा किया, बट वो जो बैठा है ना सबका मालिक, तो उसको पता है कि जिसने गलत इंटेंशन से किया तो उसकी इंटेंशन की सज़ा तो मैं उसको देने वाला हूँ, आपको अच्छा लगे या फिर आपको बुरा लगे। यही बात इनके साथ हो रही है, और ये बात समझ रहा है जिसने गलत किया ना, उसको अंडरस्टैंड हो रही है ये बात, और तो एक्सेप्ट करेगा नहीं। अभी क्रिएटर दे रहा है, अब ये जो क्रिएटर है ना, ये क्रिएटर दे रहा है। किसी को स्टेबिलिटी छीनने की कोशिश की जा रही है, या फिर किसी को स्टेबिलिटी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। 6 लवर को क्लैरिफाई करें, किंग ऑफ सोर्स। हाँ जी, रिश्ता चला गया, जिन्होंने गलत किया था वो पर्सन ही इनके लाइफ से इनको ब्लॉक करके, इनको घोस्ट करके चला गया है। अब ये थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं। टावर मोमेंट की वजह से अरे 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 जाओ मत, ये वर्ल्ड जी।
थर्ड पार्टी टॉक्सिक थी, थर्ड पार्टी थी एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। स्टार्ट करी थी बट टावर मोमेंट आया है, सडनली कुछ लॉस हुआ है। जिसने गलत किया है उस टॉक्सिक को सडनली लॉस हुआ है, नहीं तो सडनली लॉस होने वाला है। हाँ, यहाँ पे क्या बात समझ में आ रही ना, किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट वाली बात मुझे लग रही। कोई जाने की कोशिश कर रहा है, ट्रैवलिंग करने की कोशिश कर रहा है, और वहाँ पे जाते वक्त मुझे लगता है किसी का मेजर एक्सीडेंट होने वाला है, जिससे कोई हॉस्पिटलाइज होने वाला है। बहुत सारा पैसा उसमें खर्चा किसी का हो सकता है। लंबे समय तक कोई हॉस्पिटलाइज रहने वाला है, नहीं तो अभी ये सिनेरियो हुआ है, नहीं तो बहुत जल्द होगा। स्ट्रेंथ की बात जी, 3 ऑफ कप, बहुत सारे पैसे उड़ा दिए यहाँ पे। 6 ऑफ पेंटाकल इन रिवर्स है, इक्वलिटी कुछ भी मिल नहीं रही है, पैसे बहुत उड़ा लिए थे। और जिन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, उनको ये बात समझ में आ गई है कि सिर्फ ये जो होती ना मौज मज़ा मस्ती, इसी के लिए ही सिर्फ रिश्ता था। पैसे दे रहे थे, एक पार्टी करना, डिनर पे जाना, ड्रिंक करना, नॉनवेज खाना, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे, उसी के लिए ही सिर्फ ये रिश्ता था। ये बात समझ में आ गई है जिसने भी गलत किया था, और वो उस बात को लेकर किसी को बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। देखिए वही बात आ रही, काफ़ी अकेला है कोई। अगर ये आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ है, ये रहते हैं आपके साथ, सिर्फ दिखाने के लिए रहते हैं, अंदर से इतने टूटे हुए हैं, क्योंकि इनको हर वो बोलते ना, अगर थर्ड पार्टी थी तो उसका रियल फेस इनके सामने आ चुका है थर्ड पार्टी का। और थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी के लाइफ में यही चल रहा है, किसी न किसी के साथ तो थर्ड पार्टी है, तो वहाँ से उसको वही एंजाइटी, अकेलापन, गिल्ट, नाइटमेयर, स्ट्रेस, डिप्रेशन। यहाँ पे अगेन नहीं, डेफिनेटली आपका 9 साल का रिश्ता रहा होगा, या फिर 9 साल थर्ड पार्टी की वजह से आपके हेल हुए होंगे। ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं। अगर वो दोनों मैरिड भी है ना, तब भी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है वो एक साथ। उस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एंजाइटी के। उस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं है सिवाय बर्बादी के, अकेलेपन के, कुछ भी नहीं है। और हर पल पल, हर मोमेंट टू मोमेंट उनको ये बात रियलाइज़ हो रही है कि ऐसा इनके साथ क्यों हुआ है। चलिए देखते हैं आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो उनके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। जिस भी पर्सन के साथ वो अपनी रिलेशनशिप के सपने देख रही है, या फिर इनका रिलेशनशिप चल रहा है, तो उस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। विश फुलफिलमेंट होने वाली है, जैसे कि बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। यहाँ पे 5 ऑफ हैंड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ हैंड्स रिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स भी आया था। तो जैसे कि झगड़े हुए थे तो उसको क्लैरिटी मिलने वाली है, झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। हाँ जी, लवर यहाँ पे आ गया। शुरुआत होने वाली है रिश्ते में, नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे बच के रहना, किसी की नज़र भी लगेगी। कोई ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में है, कोई इविल आई देगा रिलेशनशिप को। जी हाँ, आपके रिश्ते को कोई इविल आई देगा। आपको प्रोटेक्ट करना है अपने रिलेशनशिप को। टेन ऑफ सोर्स की बात आ गई, 7 ऑफ हैंड, हाँ जी वही बात आ गई। आपको प्रोटेक्ट करके रखना है रिलेशनशिप को। धोखा बिटिल हो जाए, फिर से रिलेशनशिप एंड हो जाए, एक पेनफुल साइकिल तो एंड होने वाला है, बट ऑन द डे यहाँ पे एम्पायर है। बचा लेंगे आप, प्रोटेक्ट कर लेंगे रिलेशनशिप को। आप काफ़ी डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हैं। दूसरी बात यह है, अगर आप मैरिड नहीं इस पर्सन के साथ, शुरुआत होगी आपका रिलेशनशिप, आप कहीं डेट पे जाते हुए दिख रहे हैं, फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप होता हुआ मुझे दिख रहा है।
आपके पर्सन के साथ, तो थोड़ा संभल कर रहिएगा। बट अगर कोई ड्रिंक वगैरह ऑफर करता है ना तो थोड़ा संभल कर रहिएगा। अदरवाइज एक डेविल की एनर्जी है, क्योंकि कोई किसी के नज़र में आ रहा है, वो किसी को वो क्या बोलते हैं ना, आँखों में क्या उसको बोलते हैं कुछ, तो आँखों का दर्द बन चुके हैं यहाँ पे आपका रिश्ता किसी के। 9 ऑफ कप की बात की है एंजल, प्लीज़ बताइए 9 ऑफ कप। अरे देखिए 9 ऑफ कप का 9 ऑफ कप ने क्लेरिफाई किया है, विच ग्रांट हो रही है जी। रिलेशनशिप एक्सपांड हो रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है, नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट में है कोई। तो आप किसी ने मुझे पूछा है नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट के लिए जी, जिस भी का सिचुएशन में है ना, सब सिचुएशन के लिए रीडिंग है फिर भी। और हाँ, मुझे किसी ने पर्सनल मैसेज करके बोला है कि मैम जो मैंने सेपरेशन वाला वीडियो डाला ना, वो सब के लिए डालो, जैसे कि कार्मिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो कोई भी है, विदाउट एनी लेबलिंग, ये आप फिर से रीडिंग बनाओ। शायद मैंने शॉर्ट्स डाला है, तो शॉर्ट्स का जो टॉपिक मैंने डाला है, तो वो बोले कि इसके ऊपर आप डिटेल रीडिंग बनाओ। तो यस, इसका ऊपर मैं कल ही डिटेल रीडिंग बनाऊंगी, पॉसिबल है तो अभी निकालूंगी, नहीं तो मैं कल डेफिनेटली बनाऊंगी। फिलहाल आज मुझे लगा कि मैं किसी का कर्मों के ऊपर मैं रीडिंग निकाल दूँ। 5 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? वैसे एनर्जी निकाल के कोई फ़ायदा है भी नहीं, फुल मून का इफेक्ट है, तो पता नहीं क्या है कैसा है, तो मुझे लगा कि जाने दो, फुल मून थोड़ा जाने देते हैं, उसके बाद हम लोग एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे, तब तक कर्मा देख लेते हैं। हाँ, झगड़ा था वो तो ख़त्म हो जाएगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी डिफेंसिव रहेंगे, आपके पर्सन भी समझ लेंगे आपको, आपका कहना, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका आर्ग्यूमेंट आपके पर्सन समझते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन की ओर से और आपकी ओर से, दोनों की ओर से कोशिश हो रही है रिलेशनशिप को एक्सपांड करने की। ओके, दूसरी बात ये है कि यहाँ इसके साथ एस ऑफ सोर्स भी आया था ना, 5 ऑफ हैंड्स एंड एस ऑफ सोर्स, तो ये भी बात है कि कम्युनिकेशन, हार्श कम्युनिकेशन आप दोनों में हो सकता है। ये जो फुल मून का जो इफेक्ट है ना गाइस, तो इसका थोड़ा कम्युनिकेशन के ऊपर भी इफेक्ट जाने वाला है, तो सोच समझ कर कुछ कम्युनिकेशन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कम्युनिकेशन से बातें थोड़ी डिस्टर्ब या फिर ख़राब हो सकती हैं। बट बॉटम ऑफ द डे या फिर एंड ऑफ द डे ये रिलेशनशिप डिफेंसिव कर लेंगे, मीन्स बचा के रखेंगे, आप भी उसको कंट्रोल कर लेंगे, आपके पर्सन भी कंट्रोल कर लेंगे, अंत में कम्युनिकेशन इन फेवर हो जाएगा, या फिर रिश्ता इन फेवर डिसीजन में या फिर इन फेवर डायरेक्शन में आगे बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। लोग बहुत जेलस हैं, लोग बहुत झगड़े लगाते हैं, तो सबसे बचाएंगे आप दोनों इस रिश्ते को। इस ऑफ सोर्स को वेरीफाई कीजिए। अरे हाई प्रेस्टेस मैंने बोला ना, कौन? अरे ट्विन फ्लेम है यहाँ पे, कोई फेमिनाइन है यहाँ, ट्विन फ्लेम है, किसी का अवेकनिंग हो गई है या फिर अवेकनिंग हुआ मैसेज कम्युनिकेशन किसी फेमिनाइन को अपने काउंटर पार्ट से रिसीव होने वाला है। ट्विन फ्लेम का यूनियन यहाँ पे हो रहा है, किसी ट्विन को, किसी के काउंटर पार्ट को क्लियरिटी मिली है कनेक्शन को लेकर, एक स्पिरिचुअल वे में कोई किसी का कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसी की हो गई है रिलेशनशिप को लेकर। ये ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, कार्मिक है, कोई भी है, बट अपने रिश्ते को लेकर किसी को वो अद्भुत सच पता चला है, जिससे पूरा क्लियरिटी सामने आ चुका है या आपके पर्सन के। अब तो वो नेकेड आई भी आप दोनों का रिलेशनशिप कितना ट्रांसपेरेंट है, प्योर है, आप कितनी डिग्निफाई, आप कितने एनर्जेटिक है, आपका क्या ऑरा है, आपका क्या पावर है, आपके क्या स्पिरिचुअल ग्रोथ है, एक पावरफुल पर्सन आप हो, ये रियलाइज होने वाला है। इस रिलेशनशिप को एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल टच एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि लवर ट्विन फ्लेम के कार्ड यहाँ पे अगेन आए हैं। लवर को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे टावर मोमेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ पैंट्स। रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ था आप दोनों का, या फिर आपके पर्सन के लाइफ में मल्टी अफेयर इनके रहे होंगे, तो वो ख़त्म हो जाएंगे और ये आपके टूवर्ड्स आ जाएंगे। आपका ब्रेकअप हुआ था, तो यहाँ पे आगे जाने की एनर्जी है, मीन्स आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। बट मैं फिर भी आपको बोलूँगी, कहीं सफ़र कर रहे हैं तो बी केयरफुल। 3 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स एंड मून। किसी की इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग होने वाली है। अगेन यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स जी, यहाँ पे किसी ट्विन फ्लेम का तो अवेकनिंग हो गई है, कम्युनिकेशन उसी वे में आता हुआ दिख रहा है। पहले मान नहीं रही थी कनेक्शन को, जर्नी को, बकवास लग रही थी, फेरी टेल लग रहा था, तो इनकी आंखें खुल गई है, इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, और ये आप
चाहते थे, क्योंकि एम्पर बॉटम द डेक एनर्जी, अगर ये काफ़ी रूड रहे हैं, ये इमोशनल अवेलेबल नहीं रहते या फिर ज़्यादा इमोशनल आपके पर्सन है नहीं, तो इनमें बदलाव तो आ रहा है। तो इनमें चीज़ें बदल रही हैं, आपको लेकर काफ़ी इमोशनल फील होने वाले हैं। कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपके साथ जो रिलेशनशिप, अगर ये कहीं और मैरिड है तो आपसे ये कहने की बात हो कि इस रिलेशनशिप को हम सिक्रेटिव रखेंगे। खास कर उनके लिए लग रहा है ट्विन फ्लेम में यहाँ पे कोई, और दोनों को कहीं और शादी हो गई है, और आपके जो काउंटर पार्ट है इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, और ये शायद आपको ये बोल सकते हैं कि इस रिलेशनशिप को हम सीक्रेट रखेंगे, हिडन रखेंगे। ये किसी के लिए एनर्जी आई है। दूसरी बात ये है कि ये आपके पर्सन के जो है उनकी स्पिरिचुअल वे में अवेकनिंग होने के बाद इनका आपका जो नेचर है, आपकी जो पावर है, आपकी जो डिग्निटी, वो समझ में आने वाली है। ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल होने वाले हैं। अगर आप इनके साथ मैरिड रिलेशनशिप में हैं तो यस, ये आपके साथ टाइम एंजॉय करते हुए दिख रहे, सेलिब्रेट होते हुए दिख रहे। इमोशनली आपके पर्सन आपसे ज़्यादा अटैच होने की संभावना है। बट यहाँ पे मुझे मून आया है, यहाँ पे डेविल है, तो ये संभावना डेफिनेटली, अगर आपके पर्सन का एनर्जी फुल मून, न्यू मून के दिन खराब होती है तो हो सकता है कि आपके पर्सन किसी ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में है। और मुझे ये भी लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ अगर आपके पर्सन सीक्रेटिवली इन कम्युनिकेशन है, या फिर थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन डेट पे जाते हैं, अभी भी कुछ खाते हैं पीते हैं, और उसके बाद इनकी हेल्थ में या फिर इनके एनर्जी में कुछ तो बिगाड़ होता है, तो समझ लेना कि थर्ड पार्टी से इनका सीक्रेटिव रिलेशनशिप चल रहा है, और उसी का कुछ ब्लैक मैजिक इफेक्ट है, थर्ड पार्टी कर रही है। आई डोंट नो किसके लिए आया है, बट ये किसी के लिए मैसेज है। डेविल की बात बताइए। किंग ऑफ कप एंड मैजिशियन। स्पेल तो है गाइस, स्पेल 100% है। जिनसे आप प्यार करते हैं वो भी आपसे प्यार करते हैं, बट वो है स्पेल के इफेक्ट में है ये पर्सन, और लगातार इनके ऊपर रिपीटेडली किया जा रहा है। इसे ऐसे प्रैक्टिशनर के साथ किया जा रहा है, और रेगुलरली किया जा रहा है। हो सकता है फुल मून, न्यू मून के दिन इनके साथ हमेशा स्पेल होते हैं। बट यहाँ कोई हीलर है, कोई हाई प्रिस्टेस है, उसको पता है कि ये कहाँ से हो रही है, और वो भी अपनी रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की हरदम कोशिश कर रही है। और यहाँ पे कोई डेविल है, कोई नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक एनर्जी है, वो आपके पर्सन जो हाल ही में किंग ऑफ कप के एनर्जी में चेंज हुए हैं उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी नेगेटिव एनर्जी के थ्रू। तो आप कब की एनर्जी बताएंगे? देखिए, डेविल विद एस ऑफ कप 101% गए, लिख के लिख दे सकती हूँ। है कोई स्पेल इफेक्ट है, शुरुआत हो रही है, बट कोई ब्लैक मैजिक, ये आपके फैमिली के ऊपर ही बार बार जा रही चीज़ है। और चीज़ें पैसे देकर हो रही है। 5 पेंटेकल। पेट्स पे ले रहा है कोई, डेविल्स पे कोई पेट ले रहा है। 2 ऑफ हैंड्स, 7 ऑफ हैंड्स को वेरीफाई करें। 2 ऑफ हैंड्स बॉटम द डेक, 8 ऑफ सोर्ड्स। स्टक करने की रिलेशनशिप की कोशिश कर रहा है, बट ज़्यादा इफेक्ट कितना होगा आई कांट से। आपके ऊपर तो नहीं लग रहा है, क्योंकि आप तो यहाँ पे भी 7 ऑफ हैंड्स के, क्योंकि इस वजह से अगर झगड़े हो रहे हैं और आपको पता चल रहा है तो प्रोटेक्ट करने में आप समर्थ हैं। कोई थर्ड पार्टी कर रही है इस रिलेशनशिप को ख़राब करने की, आपके पर्सन उसके साथ जाए, उसके लिए डिफेंसिव रहे, उसके लिए एक्शन ले, उसके टुवर्ड जाए, इसके लिए थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है। होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आपके साथ आई है, तो इसीलिए मुझे लगा जी 9 ऑफ सोर्ड्स, जी समझ के संभल कर रहिएगा। 5 ऑफ सोर्ड्स, झगड़े। अगर यहाँ यहीं से बात खराब हो रही है, अगर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी है और सीक्रेटली थर्ड पार्टी के साथ फिर से अफेयर शुरू कर दिया है, कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया है, तो चीज़ें बहुत गलत होने वाली है। मैं ये टॉपिक लेने वाली थी नहीं, क्योंकि आपको एंजाइटी इस रिलेशनशिप में वापस धोखा, ब्यूटल, एंजाइटी, स्ट्रेस आपके नशे में फिर से आने वाला है। जो थर्ड पार्टी अभी इस एनर्जी में है वो आपके साथ हो सकता है। अब मैं देखूँगी कि
ये फुल मून न्यू मून का इफेक्ट है ना गाइस। तो अभी तो हमारे श्राद्ध का भी चल रहा है ना, तो इन 15 दिनों में आपको संभलना है। इस रिलेशनशिप को कैसे भी करो, प्रोटेक्ट कर लो। किसी को गाइडेंस जा रही है तो तुरंत इसको अप्लाई कर लो। देखते हैं कि मैं एक और डेक लिया था ना मैंने, हाँ टॉपिक इंक्लूड तो नहीं किया था, बट मैं देखूंगी आपके पर्सन आपके लिए क्या स्टैंड लेंगे। डियार्केंजल माइकल, डियार्केंजल रफाइल, प्लीज़ बताइए जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके पास इनके लिए क्या स्टैंड लेंगे। फ्रेंड्स, ये आपकी भी हेल्थ खराब हो सकती है, ये भी उतना सस्ता। व्हील ऑफ फॉर्चून, हाँ जी, ये आपके फेवर में, यू डोंट वरी, क्योंकि मुझे भी टेंशन आने लग गई थी। 9 ऑफ कप, विश फुलफिलमेंट है आपके पास, आपके टूर से रहेंगे। कोई हीलिंग ले रहा है शायद, ऐसा सोर्स भी था, प्रिस्टेस आया था। एस ऑफ कप, उल्टा आपको खोने का डर है आपके पर्सन को। ये शॉर्ट में ले ली। व्हील ऑफ फॉर्चून, हाँ जी, डेस्टाइन कनेक्शन है। आपके पर्सन को पता है कि आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो, आप इनसे कहीं दूर नहीं जा सकते, ये भी आपको छोड़ नहीं सकते। पर्सन काफ़ी हार्ड वर्क लेंगे, इस रिलेशनशिप को स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्लीट एक्शन मोड में आपके पर्सन आ रहे हैं, आपके लिए डिसीजन लेने वाले हैं, आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, हर एक रिस्क लेने वाले हैं। 0 डेथ के बाद जो कार्ड होता है, एंड के बाद नई शुरुआत, ये होता हुआ दिख रहा है, विश ग्रांट हो रही है। तो चलिए, मैंने शॉर्ट में ले लिया। अब आपके लिए तसल्ली है, मुझे थर्ड पार्टी करने वाली है। धोखा डिटेल आपको लग सकता है, क्योंकि आप पहले से ही काफ़ी थर्ड पार्टी को लेकर टेंस रहते हैं, तो इसीलिए आप ये रीडिंग देखने के बाद आप ज़्यादा टेंशन में ना हो, इसीलिए मैंने ये टॉपिक लेके आपको क्लियर कर दिया। ओके, चलिए अब देखते हैं फाइनल आउटकम क्या है। मुझे समझ में आता है गाइस, आप क्या टेंशन ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं, आपके दिल में क्या चल रहा है। डियार्केंजल माइकल, डियार्केंजल रफाइल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन के साथ इनके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। फाइनल आउटकम क्या है। हैंगमैन, विक्ट्री, सरेंडर करना सीख जाइए यूनिवर्स के ऊपर, तो विक्ट्री है। रिलेशनशिप आगे जाएगा, स्पीड लेगा, एक्शन लेगा, लवर की बात है। गुड फॉर्चून कमिंग ऑन योर वे, जी वही बात आ रही। 3 ऑफ सोर्स भी आया है यहाँ पे। 3 ऑफ सोर्स इन रिवर्स है, रिलीजिंग पेन की वैसी बात है वो। किसी का पेन, फॉरगिवनेस में आ जाएंगे आप, फॉरगिव कर देंगे। मिस्ट्रीज ड्रीम आ सकते हैं, इंट्यूशन बढ़ सकती है, या फिर इल्यूजन भी आ सकते हैं। कोई फियर लेके बैठे, थर्ड पार्टी का ही फियर है जो मन में लेके बैठे हैं। सबकॉन्शियस माइंड मैनिफेस्टिव हो सकती है आपको। इंट्यूशन को फॉलो करें, इंट्यूशन भी मिलने वाली है। अगर इल्यूजन बढ़ेंगे ना गाइस, तो हो सकता है कि दिमाग से चलेंगे तो दिमाग पता नहीं मन में क्या क्या डाउट लाएगा, इससे झगड़े हो सकते हैं। बट देखिए, रिलेशनशिप में स्टार्ट तो हो रही है। पर्सन का अप्रोच, पर्सन की माफ़ी, पर्सन से आपको अटेंशन तो मिलने वाला है। हैंगमैन, थोड़ा डिले है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, सरेंडर टू डिवाइन करना पड़ेगा, बट ये हैंगमैन से निकल जाएंगे ये पर्सन, एक्शन मोड में आ जाएंगे गाइस, यू डोंट वरी। विक्ट्री की एनर्जी क्या है, विक्ट्री की एनर्जी 5 ऑफ सोर्स, हाँ झगड़े खत्म होने वाले हैं। जजमेंट, क्योंकि डिवाइन है पीछे, डिवाइन सपोर्ट करेंगे आपको। जो थर्ड पार्टी झगड़े लगा रही थी उसका हिसाब डिवाइन रख लेंगे आप, बस डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दो। 8 ऑफ हैंड्स की एनर्जी बताइए एंजल जी। लवर जी, यहाँ पे भी लवर है, लवर तो है भाई। यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम में मिल रहा है, प्लानिंग कर रहा है, मिलने की बात हो रही है। 4 ऑफ हैंड्स, किसी के मिलने की बात हो रही है। इस डेक से भी बार बार 4 ऑफ हैंड्स आ रहा था मेरा नीचे, अब इस डेक से भी वही बार बार 4 ऑफ हैंड्स आ रहा है। कोई ट्विन फ्लेम यहाँ पे देख रहा है। कम्युनिकेशन ऑन वे, बहुत टॉक्सिक पास्ट आप दोनों झेल कर आ रहे हैं।
अपने अपनी इस जर्नी में अपने अपने कार्मिक टॉक्सिक एंड कार्मिक पार्टनर के बदौलत आप दोनों ने अपने लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस, काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी पेन झेला है। और अगर यही आपके कार्मिक एंड नार्सिसिस्टिक पार्टनर है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपका पास्ट और आपका कुछ हद तक प्रेजेंट भी इस पर्सन के साथ काफ़ी पेनफुल रहा है। तो अंत में फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि सब कुछ अच्छा सॉर्ट हो जाएगा। एक डिवाइन टाइमिंग होता है गाइस, हर एक का समय आता है जी। क्लैरिटी, एस ऑफ सोर्स विथ पूरी क्लैरिटी मिलने वाले हेरोफेंट। यहाँ पे डेफिनेटली आपके काउंटर पार्ट की अवेकनिंग हो गई है। स्पिरिचुअल यूनियन, मुझे बार बार वर्ड सुनाई दे रहा है, किसी का स्पिरिचुअल यूनियन भी है, फिजिकल यूनियन भी है, मटेरियल यूनियन भी है, बट हो रहा है। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी में क्या ही बोलूँ। 3 ऑफ सोर्स, जी हाँ, वक्त लग रहा है आपको इस थर्ड पार्टी की वजह से जो पेन हो रहा था उससे निकलने के लिए वक्त लग रहा है। तो बट यहाँ पे निकल रहे हैं आप धीरे धीरे और स्ट्रांगली निकल रहे हैं। बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आप इस बहुत ही, वो बोलते हैं ना, क्या गहरा और पेन होता है, वहाँ से निकल रहे हैं। धोखा, बिट्रेयर, थर्ड पार्टी के वजह से जो कुछ भी पेन होता है उससे उभरना इतना आसान है नहीं, वक्त लगता है। बट एक बार उस पेन से निकल गए तो क्या ही बोलना। उस पर्सन की एनर्जी, उस पर्सन का ऑरा कितना स्ट्रांग होता है यह बयां भी नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो दुनिया उसकी मुट्ठी में हो जाती है। हर चक्रा के ऊपर हीलिंग कीजिए आप। मून की बात बताइए मुझे। मून को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कप, जी, पेज ऑफ सोर्स स्टॉक किया जा रहा है यहाँ पे। ये कहीं और मैरिड है तो आपके ऊपर नज़र है, ये बात मैं पहले ही बोल दूँ। अगर आप दोनों की रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी थी तो थर्ड पार्टी की नज़र है आपके ऊपर और आपको इस बात की इंट्यूशन है। किंग ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेस ऑफ फैंड्स, जी हाँ। जो आपके पास में बहुत रुके रुके रहे हैं, आपसे ज़्यादा बात नहीं करते थे, कम्युनिकेशन होने वाला है। कम्युनिकेशन क्या है? आपका जो सेल्फ लॉ में आना, कॉन्फिडेंट हो जाना, क्योंकि हो रहे हैं आप, आपके अंदर बहुत, आपके भी अंदर बदलाव हो रहे हैं। और जैसे आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं ना, वैसे वैसे आपके पर्सन का बदलाव आपको लेकर चेंज हो रहा है। और फिर इन बातों का क्या रिजल्ट आ रहा है, जब आपके पर्सन का बदलाव, एटीट्यूड, थॉट प्रोसेस आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हो रहा है, आप उनको मैग्नेटिक, अट्रैक्टिव लगने लगते हैं, आपको चाहने की इनके अंदर एक अजब गजब की पैशन हो जाएगी। तो ये जो हमेशा कोल्ड शोल्डर देना, घोस्ट करने वाली बात है, वो चेंज होकर ये पर्सन की एनर्जी आपके टूवर्ड्स बहुत पॉजिटिव होगी। और अल्टीमेटली इस दोनों की एनर्जी की वजह से आपका रिलेशनशिप ऐसे ब्यूटीफुल बनने वाला है। फॉर योर सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। एम्परर, जी हाँ, बस थोड़ा बॉसी मत बनिए, इगोइस्टिक मत बनिए। ज़्यादा बॉसी इगोइस्टिक बनेंगे ना आप तो झगड़े होंगे, या फिर आपके पर्सन का ऐसा एटीट्यूड रहा है और आपको पता है तो इनको थोड़ा निगलेक्ट या फिर इग्नोर कर दीजिएगा। एस ऑफ पैंट्स अगेन हेरोफेंट, एस ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई कर रहा है हेरोफेंट एंड नाइट ऑफ पैंट्स। पर्सन तो आएंगे जी, इनके एनर्जी में, इनके एक्शन में काफ़ी चार्म है, पैशन है और इनकी समझदारी में काफ़ी मैच्योरिटी है, एक अवेकनिंग है। क्योंकि अब ये भी सब कुछ देखकर, सब कुछ समझ कर आ रहे हैं, तो इनका एटीट्यूड आपको लेकर काफ़ी मैच्योर होने वाला है। ट्रेडिशनल मैरिज की कमिटमेंट किसी को मिलने वाली है। बार बार 4 ऑफ हैंड्स, इन ऑफ कप की एनर्जी आ रही थी। अब तक या तो फैमिली नहीं मान रही थी या तो ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे थे किसी डिफरेंसेस की वजह से, तो वो आता हुआ मुझे दिख रहा है। अप्रोच तो हो रहा है, कोई आपको शादी के लिए पूछने वाला है, वो भी ट्रेडिशनल। एस ऑफ सोर्स विद लवर की वही बात है, किसी को कमिटमेंट मिलने वाली है रिलेशनशिप में, क्लैरिटी के साथ। तो फाइनल आउटकम भी बहुत अच्छा आ गया गाइस। तो अब मैंने, मुझे लगता है आपके मन से सारे डाउट हटा दिए हैं, डर भी भगा दिया है मैंने। मुझे हिचके आ रही है, वो स्पिरिचुअल डाउनलोड बोलते हैं ना उसको। दी एंजल्स क्या गाइडेंस देंगे आप मेरे दर्शकों को, प्लीज़ बताइए। इट्स अप टू यू बोल रहे हैं एंजल में, इट्स अप टू यू। इन द नियर फ्यूचर, किसी किसी के लिए साल, 9 महीने, साल, डोंट स्टॉप, देयर इज समथिंग बेटर। नया कोई चांस आ रहा है, इसके एनर्जी भी आ रही है, नया रिश्ता आ रहा है, तो आप जा सकते हैं इनके साथ। रोमांस की बात है, एस ऑफ सोर्स विद लवर आया था,
तो हो सकता है आप कार्मिक को डील कर रहे हैं, इनको ट्विन समझ रहे हैं आप। डेविल की बात थी ना, डेविल लवर ऐसा कुछ वो भी था ना। आप ना हो सकता है कि आप किसी नार्सिसिस्ट या फिर कार्मिक को अपना ट्विन समझ रहे हैं, क्योंकि कार्मिक का अटैचमेंट ट्विन फ्लेम जैसा ही होता है गाइस। और कार्मिक का अटैचमेंट इनफैक्ट ट्विन से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। आप बाद में आपका लवर आपके लाइफ में आ रहा है या फिर आपका ट्विन बाद में आपके लाइफ में आ रहा है, ये भी किसी के लिए आई डोंट नो, बट होगा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन निकालो जी, किसी से रीडिंग लेके कन्फर्मली करवाओ कि ट्विन है या नहीं है। नो नीड टू वरी, चिंता करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी, नहीं तो आप उसको पालो। रोमांस है लाइफ में, समथिंग बेटर कोई चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि हमें कमिटमेंट नहीं मिलेंगे। खास कर सिंगल है, मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको रिलेशनशिप के कमिटमेंट देंगे, उनको शादी के कमिटमेंट नहीं मिल रही है। और कोई नया पर्सन इनको वो ऑफ़र लेके आ रहा है। उसकी इन्फॉर्मेशन निकालो अच्छे से उस पर्सन की, और जब आपको कंफर्टेबल लगा है तो आप जा सकते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।